वेलकम टू नीट फिक्सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। लेट्स क्विकली रिकॉल कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या करा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट टर्म्स, एनोड, कैथोड, सॉल्ट ब्रिज, ईएमएफ, ये सब पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये सब भी पढ़ लिया था। आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये भी पढ़ लिया था। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। एनोड, कैथोड, सॉल्ट ब्रिज, इंपॉर्टेंट टर्म्स में ये तीनों चीज थी। इसके लिए हमने एक ट्रिक याद करी थी, AOCR, एनोड, ऑक्सीडेशन, कैथोड, रिडक्शन। ठीक है, AOCR, एनोड, ऑक्सीडेशन, कैथोड, रिडक्शन। गैल्वेनिक सेल के लिए हमने याद करा था कि एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है, कैथोड गैल्वेनिक सेल के लिए पॉजिटिव होता है। सॉल्ट ब्रिज हमने पढ़ा था, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलाउइंग आयन फ्लो। EMF हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिसिस सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है स्पॉन्टेनियसली। इलेक्ट्रोलिटिक वो सेल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वापस से वही लिखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, स्पेसिफिकली गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था और सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती कैसे है, क्यों होती है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, किस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किस तरफ करंट जा रहा है, सॉल्ट ब्रिज बीच में क्या है, और जो ये रोड्स लगी हुई है क्या है, फिर ये वायर से कनेक्ट हुई है। ठीक है, ये सब पढ़ा था। और ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है, ये पढ़ा था। ये सिंपलर रिप्रेजेंटेशन है, ये पूरा का पूरा डायग्राम है। अभी दोनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। दिस इज द सेटअप ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसमें ये जिंक है, दिस इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर से फ्लो होके यहाँ पे कॉपर के पास आ रहे हैं। कॉपर इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके, इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कॉपर इस रोड पे डिपॉजिट हो रहा है और ये रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियसली होती जा रही है। स्पॉन्टेनियस, इस वर्ड का मतलब है अपने आप होना, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। ये सारी कंडीशंस कब फॉलो हो रही थी, जब यहाँ पे 1 मोलर, यहाँ पे भी 1 मोलर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे भी 1 मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये जो रोड है कॉपर जिंक की, द जिंक रोड is dipped in solution of ZnSO4 solution that is 1 molar, and ये कॉपर की रोड है, ये डूबी हुई है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये भी 1 मोलर है, ये 1 मोलर पे है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो हो रही है। स्टैंडर्ड कंडीशन जब फॉलो होती है बच्चों, तब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 लिखते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं फॉलो होती है तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जस्ट E लिखते हैं। ये नोट का मतलब ये है, दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, और E का मतलब ये है स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, मतलब कंसंट्रेशंस आर नॉट ऑलवेज 1 मोलर। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, किसी एक की कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल कॉपर की या फिर जिंक की कंसंट्रेशंस 1 मोलर नहीं रहेगी। दैट्स वाई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उस कंसंट्रेशन के हिसाब से। सपोज कर लो कि हमें क्वेश्चन में ये लिख के दे दिया, तो मतलब 1 मोलर नहीं है, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आगे हम नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। और ठीक है, इसमें ये पढ़ना था हमें, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है जिंक टू कॉपर, और जो करंट की डायरेक्शन है वो कन्वेंशनली हमें पता है, पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि वो डायरेक्शन उल्टी होती है इलेक्ट्रॉन के। तो ये जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, और डिपोजिशन किसका हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इस पे डिपॉजिट हो रहा है, और ये जिंक जो है ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का डिसबैलेंस हो रहा है, सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें SO4 नेगेटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, वो सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस होंगे वो बैलेंस कर देंगे। सॉल्ट ब्रिज का यही बेसिक फंक्शन पढ़ा था हमने कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इसमें एक जेली सब्सटेंस होता है और उसमें कुछ आयंस होते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशंस नॉन स्टैंडर्ड रहेगी, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहेगी ऑलवेज, अगर 1 मोलर रहेगी तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है, इसमें ये ऐसे ही काम करेगा
यही हमारा सेल पोटेंशियल रहेगा। लेकिन जिस टाइम पे हमारे पास कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड रहेगी, जैसे इतना दे दिया, 0.5 दे दिया एंड सो ऑन, कुछ भी दे दिया, ठीक है, फॉर दैट टाइम हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो हम इसकी हेल्प से, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसकी हेल्प से, क्या हमें टेम्परेचर दिया हुआ है उसकी हेल्प से, एंड क्या क्या कंसंट्रेशन है उन सब की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। इन सब चीजों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो नर्नेस्ट इक्वेशन है। नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे जो पर्टिकुलर कंडीशंस पे होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू E नोट माइनस RT अपॉन NF ln Q। This is electrode potential at non-standard condition. This is electrode potential at standard condition. R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, वैसे ही F है फैराडेज कांस्टेंट, नेचुरल लॉगरिथम ln है, Q है रिएक्शन कोशेंट, और रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हम रेशियो लेते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। और अगर यही सब कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो रहा होगा देन वी विल राइट K। हम अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे देन विल गेट E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन N log Q। Q अगेन मैंने पहले ही बताया है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। Q को हम याद रखेंगे, ऑलवेज यही रहेगा। ये इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। टेम्परेचर R और फैराडे कांस्टेंट को हमने पुट कर दिया है और इधर नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है। अभी कुछ टर्म्स हैं, इनको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म्स, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एज वी मेंशन कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे E नोट टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रहेगी तो हम E लिखेंगे स्ट्रेट, ठीक है, और नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहां पे हम स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको 0 मानेंगे, ये हमारा रेफरेंस रहेगा। बाकी के कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे ऊपर रहेंगे जो कि पॉजिटिव रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे नीचे रहेंगे जो कि नेगेटिव रहेंगे। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव रहेंगे उनकी टेंडेंसी रहेगी टू गेट रिड्यूस, और वो कम रिएक्टिव रहेंगे देन नेगेटिव वालों से। नेगेटिव वालों की टेंडेंसी रहेगी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाए और वो हाईली रिएक्टिव रहेंगे। ये बात याद रखना बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है, वो बार बार भूल जाते हैं कि E इज इक्वल टू E नोट था, E नोट इज इक्वल टू E था, फिर यहाँ पे N ऊपर था, नीचे था, 0.509 था। एक मिनट, लेट मी अच्छे से क्लियर, एक मिनट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ एंड अभी बता देती हूँ कहाँ कहाँ गलत होने वाला है। आप याद करके जाओगे E इक्वल टू E नोट, बुक में देख के आपको सब याद रहेगा, अपॉन 0.0591 अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। लोग इधर Q लिख दिया आपने पूरा। वहां पे जाके आपके साथ क्या होगा, पेपर में जाके 4 ऑप्शन मिलते हैं, कई बार फॉर्मूला मिलता है, टेढ़ा मेढ़ा मिलता है थोड़ा सा लिखा हुआ, वहां पे जाके आपको E नोट इज इक्वल टू E लिख देंगे, ठीक है, माइनस 0.591 हो गया गायब, यहाँ से 0 गायब हो गई, E नोट इधर आ गया, E इधर चला गया। अब आप थोड़े कंफ्यूज तो होंगे, ठीक है, हो जाओगे, और कंफ्यूज होके आप ऐसे लिख लोगे, इसके बाद में आप वैल्यूज पुट करोगे, आपको सब कुछ याद रहेगा, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, ये 0 गायब हो गई। सारा कुछ आते हुए एक सही इंटेलिजेंट बच्चा जो सारा कुछ सॉल्व कर सकता है, ये अच्छे से एक सही आंसर क्लिक कर सकता है, बट क्या होगा, ये इधर और ये इधर आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा, ये भूल जाओगे। तो मेक श्योर इस 0 को याद रखो। E नोट इसी साइड होता है, ठीक है। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड वाला, तो सब कुछ नॉन स्टैंडर्ड वाले के इक्वल में है। ऑप्शन हेर फेर करके दे रखे हो कि इसको, इस पूरे को
अगर इस साइड करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, इस पूरे को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ना सारे को, ठीक है। तो अगर इस पूरी पूरी की पूरी चीज को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, याद रखना, गलत मत करना बिल्कुल भी। और ऊपर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ऑलवेज, डोंट गेट कंफ्यूज, Q इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ऑक्सीडेशन क्या होता है फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से रिवाइज करा देती हूँ। E इज इक्वल्स टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। Q क्या है, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। जरूर याद रखना है कि इसके बाद में एक जीरो है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हो, ठीक है, तब भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि यहां पे आ जाएगा, ये 5-6 बन गया है, आगे वाले टर्म कुछ नहीं है, तब भी एक जीरो आएगा, ठीक है। यहां पे ई नोट, यहां पे ये, अगर इसको हेर फेर करके उल्टा पुल्टी कर दे तब क्या करना है, दूसरी साइड जो ई है उसके साथ ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये दूसरी साइड प्लस में चला जाएगा, तब ये अकेला इधर रहेगा, ठीक है। 0.6 अपॉन n log। और अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तब तो आप इसको ऐसे के ऐसे ही याद रखना, अगर आप कंपटीशन देने वाले हो नीट जेई तब आप इसको इस वे में भी याद रखो, इधर उधर कहीं भी चला जाए, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है कि मेन जो फॉर्मूला है दैट इज दिस वन एंड दिस वन। अभी अभी हम नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ के आए हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये पढ़ के आए हैं। वापस से रिवाइज कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ईएमएफ होता है, स्टैंडर्ड को बोलते हैं ई नोट, नॉन स्टैंडर्ड को ई बोलते हैं। E नोट इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। हमें यह याद रखना है अच्छे से दैट EMF एक सेल के लिए कैथोड का रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड पे जो हाफ रिएक्शन होगी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन का जो पोटेंशियल है वो रहेगा दोनों साइड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नोट सेल, अगर सेल का कैलकुलेट करना है तो दोनों हाफ रिएक्शंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये ई नोट की फॉर्म में बात करें हम ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे। अभी अभी हमने नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। Q इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्शन कोशेंट। तो ये जो E नोट है ना, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है E कैथोड माइनस E एनोड, और ये कौन से रिडक्शन पोटेंशियल्स होंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया रहे तो हमें साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा, हम साइन इन्वर्ट करेंगे और फिर उसको पुट करेंगे। चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। मैं 10 तक काउंट करती हूं, तब तक आप ट्राई करो कि इसका फॉर्मूला लिखो और उसमें वैल्यूज पुट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डन बच्चों, मैं सोल्व कर देती हूँ, अगर आपको करना है तो आप वीडियो को पॉज करके कर लो। E node cell is equals to E cathode minus E anode। एज बच्चों हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कैथोड की जो रिएक्शन है वो कौन सी है, और कैथोड पे हमें पता चल गया है कि क्या रिएक्शन हो रही है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, हमने एक ट्रिक याद करी थी AOCR, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये वाले इसकी रिएक्शन है। तो दिस इज यहाँ पे, और यहाँ पे Ag को देखो बच्चों, Ag ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है सिल्वर ने, एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब रिडक्शन होता है। तो कैथोड की जो रिएक्शन है दैट इज Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Ag सॉलिड।
कॉपर सॉलिड था एंड कॉपर बन गया है 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉपर सॉल्यूशन में चला गया, डिसॉल्व हो गया है। तो इसको इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग इक्वेशन हमें पता चल गया कि अगर एक कॉपर का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देन 2 Ag के मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 Ag डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं से हमें पता चलता है कि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं जो पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पॉजिटिव एंड यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल है कंफर्म, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल है। एज इट इज हमें पुट करना है ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट and our answer is 0.46 volt. Get it बच्चों? एकदम अच्छे से हो गया, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन हाफ सेल रिएक्शंस Zn2 पॉजिटिव, ये दोनों रिएक्शंस दे रखी है हमें। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। हमने पीछे पढ़ा था बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि दैट इज एनोड एंड दैट इज एनोड का सोल्यूशन एंड दैट इज कैथोड एंड दैट इज कैथोड का सोल्यूशन, ठीक है। ये 1 मोलर दे रखा है, स्टैंडर्ड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ई नोट सेल निकालना है, वो पूरे सेल का निकालना है हमें, हाफ रिएक्शंस का हमें गिवन है, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब लेट्स टर्न दिस इनटू रिएक्शन। हम इससे कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब Zn सॉलिड रहेगा और दैट इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ये रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था? AOCR, एनोड पे होएगा ऑक्सीडेशन। फिर कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। कैथोड पे होएगा रिडक्शन। Fe2 पॉजिटिव ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जो जिंक ने दिए थे एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड आयरन। ये कैथोड की रिएक्शन है। अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.44 वोल्ट और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 नेगेटिव का। हमने अभी पढ़ा था ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सो अब हम यहां पे लेंगे एज इट इज, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, हम रिडक्शन ही लेंगे। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो ई कैथोड में सबसे पहले लिखेंगे -0.44 वोल्ट माइनस ब्रैकेट, वापस से -0.76 वोल्ट, ठीक है। और हमारा आंसर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड आंसर इज 0.32 वोल्ट, -0.32 वोल्ट आ गया बच्चों, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन केस ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, बाय एनी चांस अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन रहेगा तो हमें इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, एज इट इज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को नोट करना है तो आप बीच में पॉज कर दो और फिर नोट कर लो, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन करा रही हूं ताकि बाकी जो भी कंफ्यूजन है वो यहीं पे सारी क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल गिव द हाईएस्ट ईएमएफ, ठीक है। इसमें सबसे पहला रिएक्शन दिया हुआ है कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर एंड जिंक 2 पॉजिटिव जिंक। दूसरा सिल्वर और कॉपर के साथ कॉपर की रिएक्शन है। तीसरे में आयरन और जिंक की रिएक्शन है। चौथे में सिल्वर और जिंक की रिएक्शन है।
अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे तो मैं ये होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, पर आई एम गिविंग यू होमवर्क कि आप इसमें से हाईएस्ट और लोवेस्ट का कैलकुलेट करो सब में से एंड देन फाइंड आउट करो। वही हमारा बेसिक फॉर्मूला लगेगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मैं अब पूरा एनोड कैथोड नहीं लिखूंगी, आप लोग खुद फाइंड आउट कर लेना। तो ई नोट इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे अगर आप यहाँ पे। सबका दिया हुआ है, सिल्वर का दे रखा है, कॉपर का दे रखा है, मैंने गिवन सारा कुछ दिया हुआ है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ज्यादा फाइंड आउट मत करना, सबका रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे ध्यान रखोगे, इधर जो होगा अगर पॉजिटिव आयन यहाँ पे है और पॉजिटिव आयन यहाँ पे है और नॉर्मल आयन यहाँ पे है, तो आप देख लोगे कि पॉजिटिव से ये नॉर्मल स्टेट में चला गया है, तो मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किया है और ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। लेकिन अगर इस साइड में नेगेटिव आयन रहेगा और यहाँ पे ऐसे न्यूट्रल आयन रहेगा, तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। तो उस केस में हम इस साइन को इन्वर्ट कर देंगे। फॉर द वाइल मैं आंसर बता रही हूँ कि आंसर ये वाला आएगा और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो 1.56 वोल्ट आएगा। बट आई एम सजेस्टिंग यू कि ये सारे के सारे आप लिख के कैलकुलेट करो, लोवेस्ट वाला निकालो फिर हाईएस्ट वाला निकालो, ऐसे करके आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।